I welcome you in a today's video. We have started already heat. Today we will see about the anomalous behavior of water. Before we start, डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. डेंसिटी क्या होता है? एक डब्बे में सपोज बहुत सारी चीजें भरते हैं, टाइटली पैक भरते हैं, उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं. और वॉल्यूम क्या होता है? एज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग टेक्स प्लेस, उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं. वॉल्यूम और डेंसिटी, उसमें अगर मास की भी बात करते हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास, दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. अगर अपन मास कांस्टेंट रखते हैं तो जो वॉल्यूम जो होता है, अगर वॉल्यूम इज इंक्रीजेस देन डेंसिटी विल डिक्रीज, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है. ये कैसा होता है? सब रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी. अगर डेंसिटी इंक्रीज होती तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होता है, इफ द मास इज केप्ट कांस्टेंट. अब यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड लिक्विड की. वी नो दैट अगर लिक्विड को हीट करते हैं एक सर्टन टेम्परेचर पे तो वो क्या होती है? एक्सपांड होती है. और उसको अगर लिक्विड को कूल करते हो तो वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. अब यहाँ पे बात करते हैं सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं. ठीक है, ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो कैसे सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड. ये देखो यहाँ पे स्पेस है क्या? नहीं, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है. ये जो एक बिल्कुल एक दूसरे को क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या है? चिपके हुए हैं. तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा हो गया? लेस वॉल्यूम हो गया है. ये कैसा है? लेस वॉल्यूम है. ठीक है, ये लेस वॉल्यूम है यहाँ पे. और क्या है? मोर क्या हो गई? फिर उसकी क्या हो जाएंगी? डेंसिटी, जैसे अपने बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर वॉल्यूम क्या है? लेस है, तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. ठीक है, अब ये लिक्विड की बात करते हैं. लिक्विड में क्या हो जाएगा? मोर वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसा होगा? यहाँ पे मोर होगा. और लेस क्या हो जाएंगे? आपकी डेंसिटी हो जाती है. नाउ वी सी अबाउट द वाटर. अब वाटर की बात करते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मैंने पहले भी बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है. जैसे 5 डिग्री पे इतना है, 6 डिग्री पे इतना है, 7 डिग्री पे ये क्या हो? देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे मैं टेम्परेचर लिया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 4 to 5 6 7, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है, अब वाइस वर्सा जाते हैं. अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ से अपन देखेंगे टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. देखो 6 7 5, अब 4 पे आ गया, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए. बट यहाँ पे कम हो रहा है क्या? नो. यहाँ से क्या हो रहा है? देखो वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्रो हो रहा है. यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ये कुछ अलग बिहेवियर बता रहा है वाटर, कि टेम्परेचर अगर नीचे जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था. बट वॉल्यूम 4 डिग्री के आने के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. कुछ अलग बिहेवियर बता रहा है जो एक्सेप्शनल से अलग है. इसलिए इस बिहेवियर ऑफ वाटर को बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. जो अलग दिखाता है इसलिए बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो यहाँ पे अब जब वाटर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 4 डिग्री से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. अगर 4 डिग्री टेम्परेचर है तो 4 डिग्री के प्लस पे अगर वॉल्यूम वाटर लेते हैं, जैसे 5 डिग्री 6 डिग्री, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ये आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स. वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. अब 4 डिग्री के बाद अगर देखते हैं, यहाँ पे देखो 4 डिग्री के बाद क्या हो रहा है? वाटर 4 डिग्री से लेस हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ये वाले कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम, सॉरी, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ पे 4 डिग्री के बाद देखो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएंगी? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी. और अपन ने ये पढ़ा हुआ है, जिसकी भी डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर क्या होता है? फ्लोट करता है, यानी पानी के ऊपर देखते हैं. जैसे ऑयल और वाटर की बात करते हैं, उसकी ऑयल की डेंसिटी कम है तो पानी के ऊपर अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो ऊपर ऑयल दिखता है, नीचे क्या दिखता है? वाटर दिखता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम होती है. तो यही बिहेवियर जो एनामोलस बिहेवियर है, जो 0 to 4 डिग्री के बीच में देखते हैं,
ये बिहेवियर के कारण ही आपको जो सरवाइव करते हैं कोल्ड रीजन में, जो एनिमल्स प्लांट सरवाइव करते हैं, ये यहाँ पे काम आता है। क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे आइस जमा हो जाएंगी। वॉल्यूम बढ़ गया तो यहाँ पे डेंसिटी उसकी क्या हो जाएंगी, आइस की बढ़ जाएंगी। डेंसिटी बढ़ेंगे यानी आइस क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और पानी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी अगर कोई कोल्ड रीजन है तो आइस पूरा ऊपर रहता है, नीचे क्या रहेगा, पानी रहेगा। पानी रहेगा इसलिए यहाँ पे फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो यहाँ पे सरवाइव कर सकेंगे। ठीक है, जो 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे डेंसिटी कैसी रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। यही यहाँ पे जो अपन ने एनामोलस बिहेवियर देखा है, ये होप्स ने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्टिविटी की है, उसके ऊपर अपन देखने वाले हैं, इसलिए इसका नाम हो गया है होप्स एपरेटस। होप्स एपरेटस के अंदर आपको ये एक सिलेंडर दिख रहा है ऊपर से नीचे तक। ये सिलेंडर है, सिलेंडर देखो यहाँ से है पूरा, ये नीचे तक सिलेंडर आपको दिया हुआ है। ठीक है, बीच में एक कर्व एरिया है, ये वाला कर्व एरिया है, इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर दिया है। फ्रीजिंग मिक्सचर यानी इसके अंदर आइस और सॉल्ट मिक्स करके रखा है। ऊपर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी यहाँ पे थर्मामीटर T2 है और यहाँ पे थर्मामीटर क्या है, T1 है। अब ये एक आपका आउटलेट दिया है जहाँ पे पानी क्या है, नीचे थोड़ा थोड़ा गिरता है। अब जैसे ही मिक्सचर अपन ने रखा है तो इसके अंदर पूरा क्या दिया हुआ है, पानी भरा हुआ है। मिक्सचर ठंडा है, ठीक है, तो वो आजू बाजू का एरिया पूरा ठंडा करेगा। जैसे ही ठंडा करता है नीचे भी क्या होगा, एज वी नो दैट कि यहाँ पे नीचे पहले वो क्या जाएगा, पानी जाएगा, और ये वाला भी एरिया पूरा क्या कर देगा, कोल्ड करेगा। कब तक कूल करेगा, यहाँ पे कूल करेगा। जैसे ये 10 डिग्री है आपका, यहाँ पे जो मिक्सचर है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया पूरा आपका, ये मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले यहाँ पे 12 डिग्री अगर टेम्परेचर पे है आपका बॉटम, तो 12 से 8, 7, 6, 5, 4 तक आएगा, क्योंकि वो 4 तक क्या होगा, वो कूल डाउन करेगा। तो इसका वॉल्यूम कम होने के कारण डिक्रीज होता है। यहाँ पे आपका पूरा क्या हो जाएगा, पानी नीचे आएगा। जैसे ही 4 डिग्री आता है टेम्परेचर, वी नो दैट उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ेगा यानी यहाँ का जो कोल्ड पार्टिकल्स है वो पूरे जो पानी है वो ऊपर के साइड जाएगा, और ये ऊपर का पहले क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे 12 सॉरी कम होने लगा, 12 डिग्री, 8 डिग्री, 4 डिग्री, और यहाँ पे पूरा इसका डेंसिटी क्या हो जाएंगी, कम होगी, ये फ्रीज हो जाएगा और ये 0 डिग्री तक चल जाएगा। पहले नीचे का हो रहा था, वो ग्रेजुअली क्या चला गया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 4 डिग्री था। 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये ऊपर के साइड जाएगा। तो पहले ग्राफ देखोगे कि T1 और T2 का ये टेम्परेचर अपन आफ्टर एवरी 30 सेकेंड देखते हैं। पहले टेम्परेचर ये आपको दिया हुआ है 12 डिग्री टेम्परेचर T1 का। ये पहला T1 अपन नीचे का देखो, पहले इसका टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा था, ऊपर एज इट इज टेम्परेचर था, कोई चेंजेस नहीं थे। जैसे ही 4 डिग्री पे आया, देखो ये 4 डिग्री की लाइन है, जैसे ही 4 डिग्री पे आया तो वो क्या हो गया, थोड़ा स्टॉप हो गया, और उतने में ही पूरा जो ठंडा पानी था वो बोलेंगे ऊपर का ठंडा होने लगा। और जैसे 4 डिग्री पे आने के बाद ग्रेजुअली क्या हो गया, टेम्परेचर फॉल डाउन हो गया और 0 डिग्री पे गया। और आफ्टर सम टाइम जब ऊपर का 0 डिग्री हो गया, उसके बाद क्या हो गया, नीचे का टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और क्या हो गया, बढ़ गया था। अपने को पता है 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और डेंसिटी जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये पूरा बिहेवियर जो है एक अलग है, इसलिए इसे बोलता है एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। इसी के ऊपर एनिमलस बिहेवियर के कारण ही जो एक्वेटिक एनिमल जो रहते हैं इन कोल्ड रीजन वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इन द रीजन विथ कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। एज वी नो कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर रहता है तो क्यों रहता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट रहता है वाटर, ये आइस बनता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा रहती है, और नीचे क्या रहता है, 4 डिग्री से कम से पानी 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास
रहता है, ठीक है। इन कोल्ड रीजन इन विंटर द पाइप्स वाटर सप्लाई ब्रेक्स एंड इवन रॉक क्रैक्स। यहाँ पे जब पानी होता है, पाइपलाइन में पानी रहता है, पानी रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपने को पता है जब किसी चीज़ को कूल करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने के कारण उसको जगह ज़्यादा लगती है, जगह ज़्यादा लगती है, इसलिए वो क्या होता है, पाइपलाइंस क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।